वेलकम टू AKS ऑनलाइन स्टडी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि चैनल लूसेंट कंप्यूटर की जो बुक है कंप्यूटर की, उसके सारे चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया है और एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप वहां से लूसेंट कंप्यूटर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, परीक्षा मंथन की कंप्यूटर एक परिचय की बुक है, इसके सारे चैप्टर को कवर करेंगे और एक प्लेलिस्ट इसकी परीक्षा मंथन की बनाएंगे। वहाँ पे इसके सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। आज इसका पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप पुराने हैं तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है इसमें कंप्यूटर एक परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इसमें क्या बेसिकली आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, और कंप्यूटर का हम लोग अपने रियल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है कंप्यूटर का, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके लिमिटेशन क्या है। इस पूरे एक चैप्टर में आपको ये मिलेगा। साथ में आपको लास्ट में इसके 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो 15 क्वेश्चन भी मैं आपको इसी वीडियो में करा दूंगा। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसको लाइन वाइज पढ़ूंगा, वैसे आपको पता है, एक बार मैं इसको बता दूंगा कि क्या होता है, फिर मैं लाइन वाइज पढ़ लूँगा इसको। तो कंप्यूटर क्या है, हम सभी जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, जो भी हमारा कलेक्शन ऑफ डेटाज होता है उसको हम लेते हैं, उसको एज ए इनपुट ग्रहण करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं और फिर उसको आउटपुट के रूप में कंप्यूटर दे देता है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या करती है, डेटा को एज इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट में प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर का ये मेन टास्क है। इसके अलावा क्या करती है, इसके अलावा जो डेटा हमारा प्रोसेस करती है उसको हम कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं। उसको हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं या अपनी प्राइमरी मेमोरी में या मेन मेमोरी में। यहाँ पे इसको मेन मेमोरी में थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, आप हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको कि हम जिससे डेटा लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट जनरेट करते हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर के बारे में। इसका एक चित्र है, ये इमेज जो कि आप देख रहे हैं, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, इसको हम CPU कहते हैं, ये माउस हो गया। तो ये इसके हार्डवेयर हो गए। नेक्स्ट है परिभाषा दिया हुआ है, डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या दिया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डेटा स्वीकार करता है एज ए इनपुट, उसे भंडारित करता है, कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, उसे दिए गए निर्देशों के अनुरूप उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट दे देता है जिसको कि हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा में लिखा हुआ है। इसके बाद दिया है कंप्यूटर के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स यानी कि कंप्यूटर जिस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो मेन पार्ट उसके क्या क्या है। तो हार्डवेयर, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और जो डेटा हम लेके जाते हैं वो डेटा होता है। तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। अब इसके बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, कोई भी हार्ड चीज़ उसी से बना हुआ है जिसको कि हम छू सकते हैं। तो कंप्यूटर की जो भी चीज़ें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे कुछ हार्डवेयर में आते हैं। जैसे क्या है, किसको हम, कीबोर्ड हम छू सकते हैं, माउस हम छू सकते हैं, मॉनिटर हम छू सकते हैं, ये सब हम लोग यहाँ ये जो इमेज में दिख रहा है इसको हम लोग छू सकते हैं। तो ये सारे हार्डवेयर में आएंगे। मॉनिटर हुआ, CPU हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, पेन ड्राइव हुआ, जो भी हम टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर आदि,
ये सारे हार्डवेयर में है। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, ये जितने भी हार्डवेयर होंगे अगर इनको हमें यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। अब अगर आपको साउंड बॉक्स यूज़ करना है, यानी कि स्पीकर अगर आपको यूज़ करना है, तो आप किसी न किसी सॉफ्टवेयर से ही तो वीडियो चलाएंगे या ऑडियो MP3 चलाएंगे। तो मान लीजिए कि मैंने मीडिया प्लेयर से एक वीडियो चलाया, तो उसकी जो आवाज़ होगी, जो साउंड होगा आपके वो स्पीकर से आएगा। तो स्पीकर एक हार्डवेयर हुआ, इसको यूज़ करने के लिए जिस चीज़ का हम लोगों ने यूज़ किया वो सॉफ्टवेयर हुआ। अब मान लीजिए हमने मॉनिटर में हमें कोई भी वीडियोस या मूवी देख रहे हैं, तो वो मॉनिटर को यूज़ करने के लिए हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो वो सॉफ्टवेयर मीडिया प्लेयर हो सकता है, VLC प्लेयर हो सकता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर हुआ। ठीक है, तो यही बताया है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस। इसके बाद आता है डेटा, यानी कि डेटा क्या है, जो कि हमारा थर्ड कंपोनेंट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। डेटा क्या है, डेटा जो है अव्यवस्थित संकलन, यानी कि ऐसा डेटा जो कि व्यवस्थित नहीं है, ऑर्गेनाइज वे में नहीं है डेटा, वो अव्यवस्थित है, तो उसको हम कहते हैं डेटा। अगर वही डेटा ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा, डेटा अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो डेटा हुआ, डेटा ऑर्गेनाइज हो गया तो उसको हम डेटा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज इन द सेंस, अब आप किसी चीज़ को ABCD 1 2 3 सब अलग अलग रखा है तो वो डेटा है, और उसी को आप अगर मिला के एक यूज़र नेम बना लिए तो यूज़र नेम अब आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आप किसी को बताएंगे आपका यूज़र नेम क्या है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो बस वही चीज़ है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में ये डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट होता है, पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा। डेटा को 2 प्रकार में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो 2 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। वो क्या है, पहला ये इसको भी देख लेते हैं, संख्यात्मक डेटा। ठीक है, तो पहला डेटा क्या है, संख्यात्मक डेटा। 2 टाइप्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल और अल्फ़ा न्यूमेरिक, 2 टाइप के हो गए डेटा। ठीक है, न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक में क्या है, 0 1 2 3, जाहिर सी बात है यही आएगी। जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन, जहाँ पे भी न्यूमेरिक डेटा का यूज़ होगा वो न्यूमेरिक डेटा में आएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, इसमें क्या क्या आता है, इसमें अक्षर आते हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है 4 ऑप्शन में से दे देगा, इनमें से कौन सा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में नहीं आता है। तो याद रखिएगा, अक्षर, अंक, चिन्ह, 3 चीज़ आते हैं, अक्षर, अंक, चिन्ह। ठीक है, ये तीनों आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में आते हैं। तो डेटा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो इससे हमारा डेटा का टाइप क्लियर हो गया। अब इन्फॉर्मेशन मैंने अभी ऊपर बताया, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ऑर्गेनाइज वे का डेटा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। मतलब डेटा को हमें कैसे उपयोग करना है, हम उसको प्रोसेस करके उसको अपने तरीके से, जहाँ जिस तरीके से हम उस डेटा को उपयोग करना है, जब उसको प्रोसेस करके कलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। इस प्रकार का डेटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित डेटा है। ये इसकी मेन लाइन है। डेटा क्या है, अव्यवस्थित है, जबकि सूचना व्यवस्थित है, जो प्रयोग करने वाले के लिए उपयोगी हो जाता है। तो आपका ये हो गया, डिफरेंस भी हो गया, और इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद दिया हुआ है सूचना प्राप्ति, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाती है। पता है हमको कि सूचना प्राप्ति मतलब कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम वापस रिट्रीव कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल हो गया। डेटा प्रोसेसिंग क्या है, ये इमेज जो है, इस इमेज को आप अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए। यही इमेज आपको कंप्यूटर की स्टडी में बहुत काम आने वाली है। तो पूछ रहा है डेटा प्रोसेसिंग क्या है, तो जो हम लोगों ने इनपुट डाला उसको प्रोसेस करना और उसको एज आउटपुट बनाना, यानी कि जो हम लोगों ने डेटा यूज़ किया उसको प्रोसेस करके एज ए इंफॉर्मेशन बनाना। प्रोसेस कैसे होगा, जो हम लोग प्रोसेस करते समय जो कमांड लाइन से या किसी भी तरीके से जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो पूरा फंक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ क्या दिया है, डेटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा है उसका प्रोसेस किया, सूचना में कन्वर्ट किया,
तो ये तरीका जो है ये डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ये इमेज आपके बहुत काम आने वाली है आगे स्टडी में, तो इसको बिल्कुल मेमोरी में रखिएगा। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इंस्ट्रक्शन। ठीक, अब आते हैं, ये तो हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ये वही चीज़ है, एक्स्ट्रा दे दिया है, तो बस याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विधि से डेटा को प्रोसेस करना इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग कहलाता है। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है क्या आप जानते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं क्योंकि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, हम सभी को पता है। ग्रीक भाषा में कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। क्या आप जानते हैं, तो ये आप जान लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। जो मैंने अभी आपको इमेज बताया था उसी इमेज में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था ना, इनपुट, प्रोसेस, ऊपर से इंस्ट्रक्शन का इमेज बना हुआ था, फिर लास्ट में आउटपुट। तो यही पूछ रहा है कि इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, हम लोग कंप्यूटर को जो भी कार्य करने के लिए आदेश देंगे वो इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोग्राम क्या है, तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब एक इंस्ट्रक्शन की जगह पे कई इंस्ट्रक्शन अगर हम कलेक्ट करके और उसको एज अ प्रोग्राम लिख के कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो वो प्रोग्राम कहलाता है। मतलब कि कलेक्शन ऑफ, सिंपल एक लाइन में याद रखिएगा, व्हाट इज़ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक, सिंपल एक लाइन में। प्रोग्राम क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, समुच्चय जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों में सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये तो हो गई इसकी हेडिंग, वो डेफिनेशन की, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। बाकी सॉफ्टवेयर में और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, इसको छू नहीं सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो ये सब चीज़ें इसकी अलग से डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं वो आता है। तो स्पीड, स्पीड कंप्यूटर की विशेषता है। तो ये आपको जो है पूरा, अगर आप कहीं पे लिखने वाला एग्ज़ाम है आपका तो आपको ये पूरा पढ़ना होगा। बाकी हेडिंग मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ आपके तैयारी के हिसाब से, प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं उसके हिसाब से सिर्फ एक पॉइंट है इसमें, MIPS और हर्ट्स। ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। बाकी आप हेडिंग एक बार देख लीजिएगा। हर्ट्स क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड। जो कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, जिसको कि हम लोग, अगर आप कंप्यूटर कहीं परचेस करने जा रहे हैं या आप किसी के पास जाते हैं और पूछते हैं तो वो बताता है मेरा i3 का है, i5 का है, या पुराने टाइम पे P4 P5 चलता था, पेंटियम के जो प्रोसेसर होते थे। तो उसकी स्पीड हम किस में नापते हैं, हर्ट्स में नापते हैं। ठीक है, और अगर कंप्यूटर की गति को नापा जाएगा तो MIPS में। जैसे कि अब हम लोग एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल घर पे, जिसको कि PC कहते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। उसके अलावा सुपर कंप्यूटर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही MIPS का है, पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। जो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पढ़े हैं वो इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में कंप्यूटर कितना दे सकता है, वही कंप्यूटर की स्पीड बताती है, वही कंप्यूटर की, एक तरीके से समझ लीजिए कंप्यूटर की वैल्यू है वही, कि कितना इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में दे सकता है। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो इसी तरीके से मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड देते हैं। तो इसीलिए अगर कंप्यूटर की गति को नापने की बात आएगी तो MIPS, बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। बाकी हेडिंग याद रखिएगा, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, गति है कंप्यूटर की विशेषता। और क्या है कंप्यूटर की विशेषता, तो स्थायी भंडारण है, एक्यूरेसी है, ऑटोमेटिक है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है। बहुत कुछ हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं, TB में, GB में, तो काफ़ी स्टोरेज है इसका। इसके अलावा क्या है, क्विक डिसीजन लेता है कंप्यूटर। मैनुअली अगर हम लोग करेंगे डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है। वर्सेटिलिटी है कंप्यूटर जो है, वर्सेटिलिटी मीन्स कि एक बार में एक साथ कई काम कर सकता है, मैनुअली करना जो कि मुश्किल था। तो वर्सेटिलिटी है, रिपीटिशन है, एक काम को बार बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। और फिर स्फूर्ति है, गोपनीयता है, पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क है,
लगातार एक ही कार्य को करते रहिए, लेकिन कंप्यूटर आपका जो है उस पर काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये नहीं कि जैसे हम लोग मैनुअली किसी काम को कर रहे हैं तो मॉर्निंग में एक अलग एनर्जी है और इवनिंग में वो थके हुए हैं, कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क है, रिलायबिलिटी है, कागज़ के प्रयोग में पेपरलेस वर्क है, कागज़ के प्रयोग में कमी है। इसके बाद आता है क्या आप जानते हैं, तो देख लेते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। 16 अगस्त 1986 को भारत के प्रधान डाकघर में बेंगलुरु में किया गया था। जबकि भारत में प्रथम पूर्ण कंप्यूटर के डाकघर कौन सा है? नई दिल्ली। ठीक है। पोस्ट ऑफिस कौन सा है? नई दिल्ली। और पहला पोस्ट ऑफिस कौन सा था? तो वो था आपका 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के। कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब किसी के बेनिफिट है तो कुछ सीमाएं भी होती हैं, उसकी लिमिटेशन भी होती है। तो वो है बुद्धिहीन, नो माइंड, मतलब कि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, यह केवल दिए गए निर्देशों को अंदर कार्य करता है। बुद्धिहीन कहेंगे इसको, यानी कि नो माइंड। जो भी आप इसको निर्देश देंगे, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी आप इसको कहेंगे करने के लिए, सिर्फ उतना ही करेगा। उसके अलावा अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता, जैसे कि हम लोग अपने मन से अपने मन से वर्क कर सकते हैं। ठीक है। एक्सपेंसिव है, खर्चीला है, जाहिर सी बात है। पीसी थोड़ा कम महंगा है, उससे और अच्छा, जितना आप लेते जाएंगे वो उतना महंगा होता जाएगा, तो खर्चीला है। इम्यून टू वायरस, वायरस का खतरा है। तो वायरस क्या है? वायरस भी एक प्रोग्राम ही होता है। तो वो बस आप वो ऐसा प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम लिखता है वो इस तरीके से लिखता है कि कंप्यूटर को नुकसान हो, तो उसी को वायरस कहते हैं। तो वायरस का खतरा इसमें रहता ही है। नेक्स्ट क्या है? विद्युत पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर लाइट है तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे, लाइट नहीं है तो नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी की, जबकि हम लोग ह्यूमन में क्या था कि ये डिपेंडेंसी नहीं थी। तो ये कुछ इसके लिमिटेशन है। नो माइंड, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वायरस का खतरा, ये सब इसके कुछ लिमिटेशन हो गए। अब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो ये आपको पता ही है। एप्लीकेशन क्या क्या है? डेटा प्रोसेसिंग, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, शिक्षा के क्षेत्र में, साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री एंड बिजनेस, रिक्रिएशन, आपका पब्लिशिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब जगह पे आजकल शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता। पर्यावरण, पुस्तकालय, यातायात, पुलिस प्रशासन, मौसम विज्ञान, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। ऊपर एक लिखा हुआ था, क्या आप जानते हैं? तो ये देख लेते हैं। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, तो ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद नीचे दिया हुआ है कंप्यूटर के, ये सब हो गया रोचक तथ्य। इस क्षेत्र के कंप्यूटर बृहद उपयोग, कंप्यूटर ये जो हम लोग का चल रहा है एज, इसको कहते हैं कंप्यूटर एज, यानी कि कंप्यूटर युग चल रहा है ना। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव, कंप्यूटर को अगर हम लोग यूज़ करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हम लोग की लाइफ में, उसके बारे में दिया हुआ है। समय की बचत हो रही है, त्रुटि रहित कार्य हो रहा है, नो एररलेस एररलेस वर्क, और टाइम सेविंग हो रही है, कार्य की गुणवत्ता है, कागज़ की बचत हो रही है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर। एक इसका निगेटिव प्रभाव दिया हुआ है कि आपका जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, ये कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग का बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन अगर उसको हम लोग सही तरीके से यूज़ करें तो कंप्यूटर के फील्ड में भी बहुत से जॉब्स हैं, तो वहाँ से हम लोग रोजगार इकट्ठा कर सकते हैं। एक रोचक तथ्य दिया हुआ है, भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। तो ये इसका एक रोचक तथ्य है। अब आइए इसके वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर के बारे में पूछा, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। हाँ, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हम लोगों ने पढ़ रखा है। आप इसको कोशिश कीजिएगा पहले एक बार पढ़ने का, फिर करने का, तब बीच बीच में पॉज कर लीजिएगा मेरे वीडियोस को, और आप पहले खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, इसका आंसर होगा सभी चारों, क्योंकि दिया हुआ है भंडारण यानी कि स्टोरेज कर सकता है, इंस्ट्रक्शन को विश्लेषित कर सकता है, सिक्रेसी यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, और वायरस का खतरा है। तो चारों ही, तो इसका आंसर हो गया चारों।
नेक्स्ट है दूसरा, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा था। जिला पूछ रहा है, पहली बार देश में कौन सा जिला कंप्यूटर लिटरेट हुआ। तो हम और आप जानते हैं केरल सबसे लिटरेट है, तो केरल में ही कंप्यूटर लिटरेसी सबसे पहले इसका जिला भी कंप्यूटर लिटरेट हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संघीय संस्थान कलकत्ते में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, और इसका एक यहाँ दिया हुआ अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, बाकी सारे वो करता है। तो अंडरस्टैंडिंग कौन कराता है, हम और आप उसको अंडरस्टैंड कराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 5, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा प्रोसेस करती है, आउटपुट करती है, जो मैंने इमेज कहा था मेमोरी में रखने के लिए, वही इमेज है, तो वो कौन सी कहलाती है, वो बी यानी कि कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। कंप्यूटर के गुण पूछ रहा है, कौन से हैं, तो तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सारे इसके गुण हैं, स्पीड, एररलेस, सिक्रेसी, ये सब सारे इसके गुण हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ पूछ रहा है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, तो डेटा को अपने हिसाब से एज ए इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में क्या होता है, जो मैंने आपसे कहा था याद रखिएगा, अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। डेटा अल्फ़ा न्यूमेरिक में डी होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है, गुण नहीं है यानी कि दोष है कौन सा, यानी कि लिमिटेशन क्या है, तो जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, विविधता, ये सब सारे इसके गुण हैं। लिमिटेशन यानी दोष क्या है, तो एक बुद्धि, नो माइंड, ये इसका दोष है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आपका आता है 10वां क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, मैंने बता रखा था अभी। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि से कंप्यूटर के कार्य की क्षमता की जानकारी रखना, यही इसका अर्थ होता है। कंप्यूटर के बारे में जानना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाती है, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। सी। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, अभी आया था, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, जैसा आपको ज़रूरत है वैसा आप इन्फॉर्मेशन बनाना, उसको उपयोग करना, वो डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। 14 क्वेश्चन का, बैंक में लेन देन में ईसीएस का अर्थ है, फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, रट लीजिएगा इसको, ईसीएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर प्रोसेस तथा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको बिल्कुल याद रखिए। किस चीज़ को प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इमेज याद कीजिए। इनपुट, इनपुट में क्या डालते हैं हम, डेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेटा। डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनाता है। तो ये इतना ही था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर का उद्भव और विकास, इसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमी रह गई हो वीडियो में सुधार की तो आप कमेंट करके बताइएगा, स्वागत है आपका। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग AKS ऑनलाइन स्टडी।